हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को प्रश्नावली पढ़ना है। अगली एक्सरसाइज पढ़ना है मैथ्स की। अगली एक्सरसाइज है अपनी 9 कौन सी बेटा? 9 बहुत जल्दी जल्दी करना है। ये क्या है बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आपकी बाकी की क्लासेस जो अपलोड नहीं हो पाई, तो किसी दिन मैं 2-4 दिन के बाद अगली जो क्लासेस आएंगी, एक दिन में 2-2 क्लासें सेंड करूंगा, है ना। देखिएगा, अच्छा, उनने जो अभी नई गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार 21 के बाद बच्चे शिक्षक के पास जा सकते हैं पूछने के लिए। इसका मतलब थोड़ी बहुत क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं अपन, तो वो बात की बात है। तब तक अपन को ये अध्याय आपका और लगभग आपका 8 अध्याय तो क्लास में ही करेंगे, 10 अध्याय आपका फिनिश हो जाएगा और आपकी फिजिक्स लगभग 50% फिनिश हो जाएगी। फिजिक्स में टेंशन नहीं, क्योंकि 5 अध्याय भी आपका बहुत जल्दी होगा, है ना। 4 अध्याय बस खत्म होने वाला है। 2-4 चीजें आज का वीडियो आएगा फिजिक्स में और फिर आगे का अपन देखेंगे, है ना। चलिए, तो बेटा अगली एक्सरसाइज कौन सी है अपनी? 9 में विशेष रूप से क्या याद रखना है ये समझ लो बेटा। ये फॉर्मूले, इसमें टोटल फॉर्मूले, सूत्र की यहाँ जो संख्या है वो है 10 बेटा। कितनी है? 10। अगर ये 10 सूत्र आपने इसके याद कर लिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं ये 10 सूत्र आपने याद कर लिए, तो जब तक पूरा समाकलन फिनिश नहीं हो जाता तब तक इनका उपयोग होता रहेगा। अभी नहीं बेटा, कम से कम 1000 जगह लगेंगे, हर एक सवाल में जरूरत पड़ेगी। इस प्रश्नावली के पूरे सवाल, आगे की कुछ प्रश्नावलियां पूरी की पूरी इन्हीं 10 फॉर्मूलों पर आधारित हैं। तो आप ये मान के चलो कि 10 फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा, आपके 44 नंबर के पार्ट में से कम 30 नंबर के पार्ट में इनका खूब उपयोग होता रहेगा। और जब इतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये, तो आपको याद बड़े अच्छे तरीके से करना है बेटा, क्योंकि इसके जो 10 फॉर्मूले हैं वो याद होने में थोड़ा समय लगता है। आज आप लोग हमें कॉल करके ही बताइए, एक काम करिए, मैसेज करके बताइएगा शाम को, जब आप इनको पढ़ लेंगे पूरी तरह, आप हमको ये बताइए कि हम सर अब इन्हें मन से लिख पाते हैं, हमको पूरे फॉर्मूले याद हो गए। 579 और 580 पेज पर, 579 पर नीचे एक फॉर्मूला दिया है और 580 पर ऊपर के पेज पर दिए हुए हैं बाकी के 8-9 फॉर्मूले। तो ऐसे मिला के कुल कितने फॉर्मूले हैं बेटा? 10। ये 10 फॉर्मूले आप याद कर लो प्लीज, ये 10 फॉर्मूले आप याद कर लो, आपको आगे तक कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। पिछली साल क्या हुआ बेटा, ये मैंने 10 फॉर्मूले याद करने दिए बच्चों को, 10 फॉर्मूले याद करके उसमें से कम 30 बच्चे 35 याद करके आए, 15 नहीं आए। मैंने उनको बैग लेके वापस भेज दिया घर। कितना रिक्वेस्ट किया मैंने, उनको नहीं बैठने दिया। उसके रीजन था, फिर उसके बाद मन हुआ तो मैंने पूरे 35, मैंने सोचा उन 15 का नुकसान ना हो, तो मैंने पूरे 50 को ही भेज दिया। वहां पर पूरी क्लास की छुट्टी कर दी, उस दिन नहीं पढ़ाया। रीजन था कि ये 10 फॉर्मूले वो याद करके नहीं आए थे, क्योंकि वो इनके महत्व को नहीं समझ रहे थे कि आगे की हर एक प्रश्नावली में इन 10 फॉर्मूलों का उपयोग होता रहेगा। आपको लास्ट, अभी तो ये निश्चित समाकलन नहीं चल रहा है, अभी निश्चित आने दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन आने दो बेटा। तो उस समय सबसे ज्यादा टेंशन ये होगी कि फिर इन फॉर्मूलों का उपयोग होगा। आपके हर एक जगह ये फॉर्मूले जब इतने ही लगने हैं, तो आप इनको प्लीज प्लीज याद कर लीजिए आज ही, है ना। आप हमें कॉल करके मैसेज करके बताएंगे कि सर ये 10 फॉर्मूले हमने याद कर लिए, और मन से एक बार हमने उसको रजिस्टर पे लिख के देखे 10 फॉर्मूले, तो अब हमसे बन रहे हैं सर, एक भी गलत नहीं हो रहा है ना। तो प्लीज ये 10 फॉर्मूले याद करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली तो चुटकियों में होगी अगर 10 फॉर्मूले याद, क्योंकि फॉर्मूले में ही वैल्यू पुटअप करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में ही इसका मान रखना है बस। बात समझ आ रही कि नहीं? चलिए देखिएगा बेटा, इस अध्याय में आपके लिए जैसे फॉर्मूला आया, मान के चलो ये लिखा हुआ है 1/, और यहां लिखा है a² + x²। क्या लिखा? a² + x²। और बेटा यहां पर लिखा है dx। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है
इसका फॉर्मूला होता है कि इसका समाकलन कितना होता है। इसका समाकलन होता है बेटा, ये याद करना है, ये पहला फॉर्मूला है। इसका समाकलन कितना होता है 1/a। ए मतलब कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर कल के दिन 9 लिखा हो तो आप 3 का क्या लिख देना, वर्ग। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया 3 स्क्वायर तो लगा ही है, तो ए का मान कितना आ गया 3। बात समझ रहे कि नहीं। आप कहो सर कल के दिन इधर केवल 3 लिखा, तो 3 काय का वर्ग है, आप कहोगे √3 का वर्ग। तो यहाँ ए का मान कितना हो गया √3 वर्गमूल 3। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि 3 को आप ऐसा लिख पाओगे। तो यहाँ जो आएगा तो वो होता है ए मतलब कांस्टेंट। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर आगे लिखा हो, ए स्क्वायर पीछे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का है और ए स्क्वायर भी काय का है, प्लस का है। जब दोनों प्लस के हो तो कहीं भी लिख सकते। और यहां आ जाएगा tan इनवर्स x/a, प्लस में आता है लास्ट में क्या c, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स x/a। बनेगा बेटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पहला। ऐसे करके आपको पूरे 10 के 10 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। किसी भी मेथड से करो, आपको फाइनल याद होने चाहिए, क्योंकि याद होना ही बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की याद करिए। अब देखिए, आप कहने लगे जैसे कि सर अगर ये वर्गमूल में आ गया, फिर जैसे बेटा यहां पर इसका अलग फॉर्मूला है, वो 7वें नंबर पे 6वें पे दिया होगा कि ये लिखा हो, ये अभी आपने कहा कि सर ऐसा आया हो x² प्लस a² या a² प्लस x², कोई टेंशन नहीं, आगे पीछे हो सकते। लेकिन बेटा ये वर्गमूल में हो तब इसका आंसर, अगर वर्गमूल में होगा तो फिर इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा log। और log के बाजू में हमेशा धनात्मक संख्या होती है, इसलिए मॉड लगाना पड़ता है। इस मॉड के अंदर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखना, x प्लस ये वर्गमूल का उठा के पूरा का पूरा ज्यों कहते हो x² प्लस a², और प्लस में क्या आ जाएगा c। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये वाला हो गया बेटा कौन सा, 6वां फॉर्मूला। तो ऐसे करके जो फॉर्मूले आएंगे वो आपको पूरे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मूलों की, ना बात करके काय की करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहां पर समाकलन dx अपॉन, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखा है 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और हुआ ऊपर तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब आपको बनाना पड़ेगा। ये बातें इंपॉर्टेंट है जो बोल रहे हैं कि ऊपर कितना होना चाहिए 1। अगर कुछ और आया तो फिर यहाँ 1 लाना पड़ेगा आपको, अन्यथा ये समाकलन ऐसे सीधा नहीं होगा। a² माइनस x²। आप कहो कि सर अगर x² माइनस a² हुआ, बेटा अलग फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि यहां पर a² प्लस का है, x² माइनस का, तो ऐसा ही लिखा होना चाहिए। और ऊपर कितना हो 1, तो इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा, इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है साइन इनवर्स, क्या बेटा, साइन इनवर्स x/a, और प्लस में क्या आएगा c। आप कहोगे आगे 1/a नहीं आएगा, नहीं, इसमें नहीं आता 1/a, बनेगा ये काय का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x/a। तो इसका याद रखिए कि इतना होता है। अच्छा, ये याद करना कोई कठिन नहीं है। अगर आज ही आप सोच लो कि सर हमें तो हर हाल में याद करने हैं, बेटा कोई नहीं रोक सकता, आप आज ही याद कर लेंगे और हमें पक्का बताएंगे। एक भी बच्चा ऐसा शेष नहीं रहेगा ग्रुप का, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स। अपने अपने ग्रुप जो अलग अलग बने हुए हैं, प्लीज मैसेज करके बोलिए कि सर हमको I9I के पूरे 10 के 10 फॉर्मूले याद हो गए। ध्यान रखना, मैं हर बार ऐसा जिक्र करूंगा, जैसे आज से 1.5 महीने या 1 महीने बाद कोई और चैप्टर चल रहा होगा, मान के चलो 10वां चैप्टर चल रहा है, तो हम उसमें आपसे पूछेंगे क्यों वो 10 फॉर्मूले याद हैं, देखो ये 10 में उन फॉर्मूलों में से ही ये वाला लग रहा है। तब आपको याद आएगा कि सर ये तो हर जगह आ जाते हैं फॉर्मूले, कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज इनको याद करिए आप बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए आप करते हैं प्रश्नावली की शुरुआत। आज आपको पूरी प्रश्नावली के सवाल बाद में करने हैं, पहले फॉर्मूले याद करना है, पहले फॉर्मूले याद करना है, पहले फॉर्मूले याद करो, बाद में इस प्रश्नावली को छूना है बेटा। अच्छा, ये फॉर्मूले याद करना ही है, इसको ऐसे नहीं कि ये कर लेंगे देख लेंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसको याद करिए आप 10 फॉर्मूले को, इतना फोर्स करके बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा इसमें ऐसा,
है ना। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 4 - x² और यहां आएगा dx। ये ज्ञात कीजिए कि इसका समाकलन कितना होगा। अच्छा, इसमें लिमिट नहीं लगी इसलिए तो अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। देखिएगा, आप कहोगे सर ये कौन सा कठिन है। इसमें देखो, पहले चेक करो कि क्या ऊपर 1 है। हाँ देखो 1 है, समाकलन हो रहा है इसका। तो आपके मन में आएगा कि सर ये वाला तो बड़ा आसान है, इसको देखिएगा हम क्या लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे सर समाकलन। पहली बात तो मेरे को एक बार सवाल लिखना चाहिए सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने सवाल लिखा, चूंकि बोर्ड पे जगह कम होती इसलिए कभी ऐसा कर देते हैं, a² - x²। ध्यान रखना ये अलग बात होगी कि 1/x² - a², ये अलग है, ये अलग है। रीजन है, इसका साइन में फॉर्मूला होता है। काय में होता है? साइन में फॉर्मूला होता है। और इसका लॉग में होता है बेटा। काय में होता है? लॉग में। ध्यान रखना इसका लॉग में होता है। और आप कहोगे 1/वर्गमूल के अंदर x² + a², इसका या ये आगे लिखा हो ये पीछे, क्योंकि दोनों प्लस के हो तो आगे पीछे, तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं बेटा। ये लॉग में होगा, जब x आगे आ जाता है तो काय में होता है? लॉग में। वर्गमूल के अंदर होना चाहिए। अच्छा, वर्गमूल हटा दो तो 2 नए बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वर्गमूल हटा दो तो 2 नए बन जाएंगे। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस क्या होता है? लॉग x प्लस वर्गमूल के अंदर j उठा के ज्यों करते हो x² - a² और प्लस में क्या आएगा? c। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग x प्लस ही रहेगा बेटा, लेकिन इधर देखो ये ज्यों करते हो उठा के रख दो, क्या होगा? x² + a² और ये मॉड बंद और प्लस में क्या आएगा? c। देखो एक से है, बस फर्क इतना है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, क्योंकि ये था तो मैं कह रहा हूं इसी को उठा के रखो, x के प्लस में जी देखो। और यहां पर देखो बेटा, अगर ये x² आगे आ गया तो ये 2 बनते हैं, एक इधर प्लस और एक इधर माइनस। लेकिन ऐसा हो तो इसका सीधा होता है कितना? साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूले होते हैं 3, 1 2 3, तो यही याद हो गया आपको। बात समझ आ रही कि नहीं? वर्गमूल होना चाहिए लेकिन बटे में। तो देखो क्या यहाँ बटे में वर्गमूल है, ऊपर 1 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, फॉर्मूला बन जाएगा। 2-3 स्टेप में सवाल सॉल्व बेटा। हम कह रहे हैं फॉर्मूले जिनको याद हो गए उनके लिए ये सवाल बहुत चुटकियों का काम है बेटा, चुटकियों का काम। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो 4 नंबर का सवाल 2 मिनट में सॉल्व। 1/4 ही नंबर में आते हैं। और ये 1/, देखिएगा इसको हम क्या लिख पाएंगे। इसके लिए लिखेंगे 1/, ये समाकलन का चिन्ह, और इधर 4 को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 4 को लिख रहा हूं 2 का वर्ग -x का वर्ग, और इधर क्या आएगा? dx। फिर इधर देखो समाकलन। अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही बन गया सीधा। ये 2 मतलब क्या? a, तो a का वर्ग -x का वर्ग, तो a का मान कितना है बेटा? 2। फॉर्मूला होता है 1/, इसका तो सीधा होता है साइन इनवर्स x/a। आज x कितना है? तो x ही है, और a कितना है? 2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। आंसर आ गया। आंसर में केवल इतना ही लिखना है। देखिएगा ये लिखना, और इसके बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर। आंसर कैसे लिखना है? समाकलन 1/, शुरू में सवाल क्या था? 4 - x², और इधर क्या होगा? dx। dx ऊपर लिख दो या इधर लिख दो, बात एक ही है। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x/2, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। ये बेटा आंसर हो जाएगा। बस 1 2 3 स्टेप तो है, बनेगा। यानी सवाल बहुत सरल है, बस आपको करना आना चाहिए बेटा। फॉर्मूले याद सो सब याद आपको, फॉर्मूलों से बढ़कर यहाँ कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चलिए साफ करते हैं। आप कहो ऊपर 1 नहीं मिले तो बना लेंगे बेटा, ऐसे सवाल भी बता रहे जहां पर 1 नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अब आ जाओ
आप प्रश्नावली 9I का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी उदाहरण का एग्जाम्पल का बताया था। अब 9I का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, आज एक भी बच्चा ऐसा शेष नहीं रहना चाहिए जो ये ना बताए कि सर मैंने सवाल किए या नहीं किए, मैंने फॉर्मूले याद किए कि नहीं किए। आज ये बताना ही है हर बच्चे को बेटा, नहीं तो हम ग्रुप से उसको हटा देंगे, है ना। क्योंकि आपका मैंने इतने समय पढ़ा दिया, आपको इतना तो आ गया। क्योंकि कुछ बच्चे तो 2-4 तो ऐसे हैं जो कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देते कि मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब बताना भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, 1/x² प्लस a², क्या वर्गमूल लगा है? नहीं, वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब जब वर्गमूल नहीं होता है तब यहाँ पर बेटा जो आपका आंसर बनता है वो जब वर्गमूल ना हो और दोनों प्लस के हो तो tan में बनता है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगता है 1/a tan इनवर्स x/a। ऐसे बिल्कुल कंठस्थ रटे होने चाहिए। सॉल्व देखिएगा, मैं लिखता हूं सवाल 1/x² प्लस 4 और यहाँ क्या होगा dx बराबर, और क्या लिख सकता हूं इसे, समाकलन। क्या लिख सकता हूं बेटा, समाकलन 1/x² और 4 को क्या लिख सकता हूं, प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा dx बराबर। इसका देखिएगा क्या फॉर्मूला होगा, 1/x² प्लस a²। ए का मान कितना हो गया, 2। फॉर्मूला आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। लेकिन ये आंसर थोड़ी है, क्योंकि याद देखिएगा, अब यहां पर दिमाग लगाया करो कैसे। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया मन में, है ना। आप ऐसे काट तो सकते नहीं कॉपी में, तो क्या लिखोगे 1/a। a मतलब कितना, 2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2। tan इनवर्स x मतलब आज x ही है, x भी बदल जाता है क्योंकि कभी कभी, तो यहाँ पर आएगा x, तो यहाँ पर x ही आ गया और अपॉन में क्या आ गया, a कितना है, तो a 2 है, तो देखिएगा 2, बस आंसर आ गया बेटा। अब यहाँ अलग से क्या लिख देना, आंसर। यानी कि आप कहोगे सर फॉर्मूले में मान अकेला रखना है और तो कुछ है ही नहीं कठिन। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं तो विकल्प में ऑब्जेक्ट में सीधा फॉर्मूला ही आ जाएगा, ये आएगा और बाजू में कह देंगे फॉर्मूला, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। अब किसी भी दिन का गैप कोशिश करेंगे कि एक भी दिन का गैप ना हो, आपके डेली के वीडियो फिजिक्स के भी और मैथ के डेली के अपलोड होते रहे। ध्यान रखना, सुबह नहीं आ पाते तो आपको शाम तक हर हाल में लेकिन मिलेंगे जरूर डेली के वीडियो, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, अब कोशिश तो करेंगे। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, 1/9 प्लस 4x², देखो, और इनटू में क्या आ जाएगा, dx। अरे है कि नहीं। तो बेटा इस सवाल में देखिएगा अपन को क्या करना है। अगर मैं ये कहूं कि पहले ये यहां पर x है क्या, नहीं बेटा x नहीं है, आज कितना है, 4x² है। तो इस सवाल को पहले देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, क्या ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, है ना। आप हमको बताइएगा कि सर ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक, पहले इस सवाल को लिखता हूं एक बार, 1/9 प्लस 4 लिखा ज्यों कहते हो, और x वर्ग लिखा ज्यों कहते हो, dx। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 1/9 को ऐसा लिख लू 3 का स्क्वायर, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का वर्ग, और x को x का वर्ग लिखा है, इसका मतलब इसे 2x का वर्ग लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और x वर्ग का वर्ग x वर्ग, ज्यों करते हैं, और ये क्या आ जाएगा, dx। आज a का मान कितना है, 3, और x का मान कितना है, 2x। तो आप कहोगे x का मान तो 2x नहीं होता सर, कभी ये गलत। तो फिर बेटा 2x को कुछ हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना। जब यहां कुछ और आ जाए x की जगह तो फिर उसे मान लेना, माना 2x बराबर t। जब मानते हो तो दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष होता है, t के सापेक्ष, तो 2 बाहर आ जाएगा और x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx/dt, और इधर t का कितना आ जाएगा, 1। बोलिएगा इधर dx बराबर क्या बचेगा, dt का गुणा 1 में होगा, सो dt होगा, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, बटे में, बस। तो dx की जगह पर क्या रख देना, dt/2। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, समाकलन
1/3 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या लिख दोगे बेटा? 2x की जगह क्या हो जाएगा बोलो? 2x का मान कितना रखा है? t, सो लिख दोगे t का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसके 2x के ऊपर वर्ग लगा तो यहाँ t के ऊपर वर्ग आ जाएगा। चलो, और dx की जगह कितना आ जाएगा बोलो? इनटू में dx की जगह आएगा dt/2, सो लिख दिया dt/2 बनेगा। चलो, फिर इसको फ्री स्टाइल से भी बता देते, अभी तो ये टी वाले से बता दिया, बाकी ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1/a² प्लस x², देखो दोनों प्लस के हैं, वर्गमूल भी नहीं, इसका मतलब 10 में आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस में क्या होता है c। अच्छा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो पहले एक बार 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया। अब ये बड़े कोष्टक में आ जाएगा क्या? समाकलन 1/3² प्लस t², और इधर क्या बचेगा? dt बचेगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 1/2, बड़े कोष्टक में इसका समाकलन क्या होगा? 1/a, मतलब कितना? 3 tan इनवर्स x, मतलब कितना? आज x कितना है? t है, तो t, और अपॉन में क्या आ जाएगा? a मतलब 3, प्लस में क्या आ जाएगा? c। कर दो गुणा, 1 का 1 में करोगे सो 1, और 3 दूनी 6, सो कितना आएगा? 6 tan इनवर्स t का मान कितना है? 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा? 3, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। 1/2 का c में नहीं करना है, c तो वैसे भी 1/2 में होके भी c ही कहलाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3। बात समझ आ रही कि नहीं? अब ये तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब मैं इसको फ्री स्टाइल से भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। 2x आपको t मानना हो तो अच्छा, और नहीं मानना हो तो अच्छा, दोनों में ही आपसे बन जाएगा, उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, है ना। और अगर ऐसा कर लो तो ज्यादा अच्छा है t वाले मेथड से। ये आंसर आ गया था अभी। अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, आपको 2x की जगह आप कहोगे हमें तो x ही दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, होगा कि नहीं? और क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, आज आपको x ही दिख रहा है पूरे की जगह, तो उसको x दिख रहा है लेकिन लिखोगे तो 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3, और a का मान कितना है? 3, सो ये आ गया। तो आप कहोगे 1/a, मतलब 3 tan इनवर्स x कितना है? 2x, तो 2x/3 ज्यों करते हो। लेकिन बेटा यहां अलग से बटे में, अच्छे से समझना, अलग से बटे में यहां पर क्या होगा? अवकलन। देखो शब के बटे में ये बराबर की चिन्ह लगाया, बराबर के सामने बड़े बटे की लाइन, यहां पर अवकलन होता है d/dx। किसकी जगह दिखा था? x की जगह, तो उस 2x का क्या हो जाएगा वापस से? अवकलन। तो यहां पर आएगा 1/3 tan इनवर्स, और यहाँ आएगा 2x अपॉन कितना? 3, और ये अपॉन की लाइन देखो बराबर यहीं पे लगाना है, इसके सामने लगाया। अब इसका 2 बाहर आ जाएगा, और अवकलन x का कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, 2 के अपॉन में कुछ ना हो तो कितना होता है? 1। बात समझते हो कि नहीं? चलो, तो कितना आ जाएगा? 1/3 tan इनवर्स 2x/3 इनटू में, देखो बेटा आगे चला जाएगा, आगे भेजते हैं, इनटू में, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट कर जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। देखो 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी इस भाग की लाइन को क्या बनाओगे? गुणा, तो ये क्या होगा? पलट जाएगा, एक कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, और 2 नीचे। बोलो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 tan इनवर्स 2x/3, ये हो जाएगा बेटा आंसर, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। बहुत आसान है, बन जाएगा, ये बहुत आसान है बेटा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे बहुत तेजी से इन सवालों को कर लेना आज के आज ही। बेटा फॉर्मूले में मान अकेला रखना कुछ भी नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला तो वैसे आपसे बन जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है बेटा। देखिएगा ये है आपका कौन सा फॉर्मूला?
फॉर्मूला सॉरी सर, सवाल नंबर कौन सा 3 में देखिएगा बेटा क्या लिखा है, समाकलन 1 अच्छा वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल वाले तीनों भी हमने बता दिए थे जब अपॉन में क्या आया था वर्गमूल, ऊपर वर्गमूल नहीं कह रहे, कहाँ आया था, अपॉन में वर्गमूल आया था, अपॉन डिनोमिनेटर में यानी हर में वर्गमूल आया था, तो वो 3 बता चुके थे। अभी आपने एक पढ़ा x² + a² जिसमें अपॉन में वर्गमूल नहीं था, वो उसका जिक्र कर रहे हैं अपन। तो उसके अलावा एक माइनस वाला है x² - 4 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा dx। अच्छा वर्गमूल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब वर्गमूल वाला तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपका जो भी फॉर्मूला लगेगा अपन उसका जिक्र कर लेते हैं कि भैया इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ x जब आगे होता है बेटा तब लॉग में आता है, और अगर a आगे हो तो भी लॉग में आता है, लेकिन फर्क इतना कि वर्गमूल ना हो और बीच में काय का चिन्ह हो, माइनस का, प्लस का होगा अगर तो वो 10 में बनता है, जबकि माइनस के होते हैं तो काय में बनते हैं, लॉग में, काय में आते हैं बेटा, लॉग में। तो लॉग वाले बताते हैं अपन, पहले फॉर्मूले बता दें क्या, चलो फॉर्मूले देखो, 1/a² + x², देखो प्लस आ गया ना, दोनों प्लस के कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan 1 x/a, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/x² - a², तो यहाँ आएगा 1/2a, क्या आएगा बेटा 1/2a, और इधर आ जाएगा मॉड के अंदर, अच्छा मॉड बाद में लगाएंगे, पहले लॉग तो लिख लो, लॉग के बाजू में क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है x - a, वर्ग मत लगाना, और अपॉन में क्या आ जाएगा x + a, x - a और x + a बनेगा। और अगला फॉर्मूला होगा 1/, इस बार देखो a माइनस का था, आप किसको माइनस का करो, x को, तो a² - x², ज्यों कहते हैं फॉर्मूला 1/2a लॉग, फर्क इतना पड़ेगा कि अभी x - a लिखा था, आप क्या लिखोगे a - x, क्या लिखोगे बेटा, सॉरी इस बार ये माइनस की जगह ऊपर कौन सा रखना, प्लस वाला, जैसे यहाँ अभी माइनस था तो ऊपर माइनस वाला था, देखो माइनस था तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, यहाँ उल्टा होगा, ये माइनस है लेकिन ऊपर कौन सा आएगा, प्लस का, और इधर a - x। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे याद रखोगे, देखो a - x जब मिले तो इसे कहाँ रखना, नीचे, ऊपर प्लस आएगा इसका अपोजिट, लेकिन जब x - x आगे आ गया तो सीधा सीधा ये माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, ऐसे रखना, काय के अंदर, मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर ही इसे रखना, क्योंकि लॉग के बाजू की पूरी संख्या सॉल्व होके हमेशा काय में होनी चाहिए, धन में, ये इंपॉर्टेंट है, लॉग हमेशा धनात्मक क्वांटिटी ही लेता है। 3 ये फॉर्मूले हो गए, देखो वर्ग नहीं था, अभी 3 लिखे थे जिन पर नीचे की तरफ क्या था, वर्ग था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व होते जाएंगे। अब देखिएगा बेटा, इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, पहले सवाल लिखते हैं 1/x² - 4 और ये आएगा dx 1 की जगह भी लिखा हो तो चलता है क्योंकि गुणा ही है, इसको लिख लोगे 1/x² - 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा dx। चलिए अब आप कहोगे ये तो फॉर्मूला बन गया सर, 1/x² - a², जब सर माइनस आ जाए यहाँ बीच में और वर्गमूल ना हो, क्या आ जाए, माइनस आ जाए और क्या ना हो बेटा, वर्गमूल ना हो, तो ये लॉग में होता है। देखो 1/2a लॉग के अंदर, जब यहाँ x आगे है तो सीधा सीधा x - a अपॉन x + a, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये क्या है बेटा सूत्र, इस सूत्र से, वैसे ये लिखना नहीं पड़ेगा कि किस सूत्र से, बस आपके समझाने के लिए बता रहे हैं, ये वाला स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये स्टेप सिर्फ आपके समझने के लिए है। चलो रख दो फॉर्मूले में मान, 1/2, a कितना है आज 2 है, कितना है बेटा 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 2, और कितना आएगा लॉग, बोलो x ही है, माइनस a कितना है 2, और अपॉन में आएगा x + 2 बनेगा बेटा, और प्लस में क्या आ जाएगा c, बोलो कितना आएगा 1/2 × 2 कितना होता है 4,
इधर आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c बनेगा। देख लो आंसर यही आया होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे जो मैसेज नहीं करते, 2-3 ऐसे हैं। दीपांशु मैसेज नहीं किया कि सर होते सवाल की नहीं। राज चौरसिया आपके सवाल होते कि नहीं। फैजान करता हमेशा मैसेज कि सर हो गए हमारे, वो एक्स्ट्रा भी करता है। अब आप भी करते होगे लेकिन मैसेज भी तो करो। दीपेश नैमा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। गर्ल्स लगभग एक आधी गर्ल्स बचती होगी शायद। मैथ्स की सभी गर्ल्स बताती हैं कि सर मैंने कर लिया यहाँ तक। बहुत अच्छा लगता है बेटा, वेरी गुड। गर्ल्स तो बैच में जितनी हैं शायद सबके सब बहुत शानदार पढ़ती हैं। बॉयज 2-3 हैं जो अभी मैसेज नहीं करते। प्लीज करिए, आप भी मैसेज करिए कि सर मेरे क्वेश्चन हो चुके, यहाँ तक हो चुके। अपडेशन देते जाओ। 1/4 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। कल के बैच में जो बच्चे, कल जो क्लास होगी उसमें मैं नाम बोलूंगा कि इन बच्चों का मैसेज आज नहीं आया है ना। इन बच्चों का मैसेज नहीं आया, मैं इनके नाम बोलूंगा अलग से। जिनका आया उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूंगा। प्लीज पढ़ते जाइए बहुत ज्यादा। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होती बेटा। मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 4th। 1/9x² हो गया और माइनस में 4। आप कहोगे वर्गमूल भी नहीं है और माइनस है, बिल्कुल लॉग में आएगा बेटा 100%। ऐसे याद रखना, माइनस भी है और वर्गमूल नहीं है तो यहाँ पर काय में आएगा लॉग में। लेकिन एक समस्या होगी आज, x नहीं है। आप कहोगे हमें तो x दिखेगा उसकी जगह। बिल्कुल फ्री स्टाइल से कर देंगे। टी वाली मेथड तो फिर काम की नहीं बचती वहां जहां पर ये। अरे dx तो लिखो बेटा, dx सवाल ही गलत होगा फिर। वो सॉल्यूशन। चलो ये लिखा समाकलन 1/9x² माइनस 4 तो यहाँ हो जाएगा कितना dx इक्वल टू। बोलो बेटा क्या लिख सकते हो इस सवाल को। 1/9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग और ये x पे लगा हुआ है तो 3x का स्क्वायर। ये समाकलन का चिन्ह। आप कहोगे ऐसा लिखते हैं, गलत, क्योंकि ये वर्ग केवल काय पे दिखेगा x पे, हमें काय पे लगाना है पूरे पे। तो 3x का वर्ग तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और x का वर्ग x वर्ग ऐसा ही आ जाएगा। और माइनस और 4 को क्या लिख दोगे 2 का वर्ग बनेगा बेटा और इनटू में क्या आएगा dx। आप कहोगे ये तो फॉर्मूला बन गया x² माइनस a²। बिल्कुल बन गया बेटा। आज एक बस 3x की जगह आपको गलती से मन में सोच रहे हो जैसे x दिख रहा हो, उसका वापस अवकलन भी होगा। क्या होगा अवकलन। समाकलन के सवाल में अपॉन में आता है अवकलन, और अवकलन के सवाल में जब द्वारा होता है तो कहाँ आता है गुणा में, मल्टीप्लाई में, जबकि इसमें कहाँ आता है अपॉन में। आप कहोगे सर इतने नीचे क्यों खींची, क्योंकि बेटा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अवकलन होगा वापस से 3x का तो वो अपॉन में लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसको ऐसे लिख लिया है ना। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं। चलिए इसका कितना हो जाएगा। आप कहोगे फॉर्मूला होगा 1/2a। a कितना है आज देखो, a कितना है बेटा 2, तो हो जाएगा कितना 2। सो ये लिख दिया 2 × 2 दिख रहा है ना, 2 × 2 ब्लैक से ही लिख देते हैं 2 × 2। 1/2a log x माइनस a, क्योंकि x जब आगे होता है तो यहाँ ऊपर माइनस वाला ही लिखते हैं। 3x माइनस 2 अपॉन में 3x प्लस 2। क्या ऐसा ही लिखोगे, बिल्कुल 100% ऐसा ही लिखेंगे बेटा, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। बस फर्क इतना है कि देखो यहाँ पर कि यहाँ पर आज x नहीं था लेकिन काम वैसे ही कर दिया जैसे काय में करते थे x में, तो इस 3x का वापस से क्या होगा अवकलन, कहाँ आएगा अपॉन में, d/dx और इनटू में क्या हो जाएगा 3x। बोल दो कितना होगा 1/4 log, इधर कितना बेटा, अच्छा प्लस में c मत भूलिएगा, 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2
तीन तीन चार चार लाइन में एक लाइन बनेगी ये, है ना, क्योंकि बिल्कुल पास पास मत लिखना, बहुत अच्छे से। ये देखो बराबर के सामने अपॉन की लाइन, इसका कितना हो जाएगा 3 बनेगा। अब बेटा ये 3 आप कहो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर का ऊपर जाएगा तो काय में आ जाएगा, तो 1 में गुणा हो जाएगा। काय में गुणा हो जाएगा 1 में। आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत। क्यों? क्योंकि इस 3 ये 3 अपॉन में नहीं है, तीसरे अपॉन में जो ऊपर चला जाएगा। इस 3 के अपॉन में भी कितना है 1। अच्छे से समझ लो, कुछ बच्चे सोचते ये 3 तीसरे अपॉन में, तीसरे अपॉन में नहीं है बेटा, ये तो इसके फर्स्ट ऊपर का और ये सेकेंड अपॉन में था। सेकेंड अपॉन में इसका मतलब रहेगा नीचे। इसके अपॉन में कितना है 1, तो ये पहला, वो ये दूसरा और ये तीसरा कहलाएगा। इनको 2 मत गिनो, इनको एक ही गिना जाएगा। तो ये थर्ड अपॉन में 1 है। इसका मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो पलट कर जाएगा, पलट कर जाएगा तो काय में आ जाएगा, गुणा में। 3/1 की जगह क्या बन जाएगा 1/3। स्वतंत्र है लॉग से, इसलिए आगे लिख लेते हैं 1/4 log 3x - 2 अपॉन 3x + 2 और प्लस में कितना बेटा c। 1 का 1 में होगा 1 और यहाँ पर 4 दिया 12 log 3x - 2 अपॉन 3x + 2 और प्लस में कितना बेटा c। देख लेना आंसर यही आया होगा, सेम आंसर आया होगा, बन जाएगा आपसे। ये कोई कठिन सवाल नहीं है यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। इस प्रश्नावली के अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनते, पहली बात तो अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उनसे बना, तो वो भेज दें, और वो भेज देंगे तो आप उनको देखकर आसानी से कर लेंगे, है ना। और जब उनसे भी नहीं बनता तो डिस्कस कर लो अपने 1-2 फ्रेंड से। अगर वो कह रहे हैं नहीं तो फिर हमको मैसेज कर दो, अगले वीडियो में आपको इनके हम क्वेश्चन आपको डाल देंगे, है ना। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा अपन को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन करते जाओ तो अपने आप आपसे आपका दिमाग चलेगा, उसमें कोई कठिनाई थोड़ी ना है। इसके बाद देखिएगा फॉर्मूला नंबर 3 पर बेस्ड एक आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे आगे के, आपको कोई टेंशन नहीं, कहाँ तक दिक्कत नहीं जाएगी बेटा। सब में ऊपर अपॉन में 1 लिखा है, देख लो आप। एक सवाल अकेला है, सवाल नंबर 7वां 8वां। 7वां 8वें सवाल में ऊपर 1 नहीं है, कितना है x² आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7। बहुत आसान है, आसानी से। ऊपर कुछ और भी आएगा तो हम गायब कर देंगे उसे। देखो कैसे, समाकलन का साइन लगा है, ऊपर लिखा है x² अपॉन x² - 4, ऐसे लिखा हुआ है x² - 4 और इंटू में क्या लिखा है dx। लेकिन मन में एक चीज आती है कि आप ये बताओ, अगर ऊपर अपॉन में 1 होता तो सीधा फॉर्मूला बनता x² - a² और माइनस है, और लेकिन वर्गमूल ना हो तो लॉग में आ जाता, आसानी से लॉग में आ जाता फटाफट। लेकिन ऊपर क्या आ गया x², तो गायब करना भी तो आता है उसे। ऐसा नहीं है कि वो सवाल फिर आपसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल सरल बनेगा। अच्छा, ऊपर भी x² - 4 होता तो ये दोनों कट जाते कि नहीं। तो इसको अपन पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखिएगा। पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में लिखा है x² अपॉन x² - 4 और इंटू में क्या हो गया dx। अच्छा ये बताओ, सेम ऊपर होते तो कट जाते, लेकिन ऊपर उतना नहीं है, तो यहाँ पर एक काम करना है, x² - 4 लिख लेना, और अपॉन में देखो x² - 4। अब कट जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख लेंगे बेटा, हमने क्या किया है, x² - 4 लिखा, देखो अब उसमें +4 ऐड भी तो कर दिया, बनेगा। +4 क्या कर दिया, ऐड। इसका मतलब -4 + 4, 4 से 4 कटे हैं, मतलब कुछ नहीं किया। इसका मतलब -4 घटाया तो -4 क्या कर दिया, जोड़ दिया। बात वही है, और इंटू में आ जाएगा कितना बेटा dx। तो ये प्लस में कितना अपन ने ऐड कर दिया 4। देखो
ऋण 4 धन 4। आप कहोगे हमें कैसे पता कि ये करना है? बेटा इसको काटना है तो काय की जरूरत थी? -4, तो -4 किया है तो +4 और कर देना। तो इसका मतलब -4 +4 कट के कितना 0, मतलब कुछ नहीं किया, जो कहते हैं वैसा ही लिखा है। अब देखो ये वाला जो अपॉन का है, इस वाले के x² - 4 के अपॉन में है कि 4 के? आप कहोगे दोनों के, तो दोनों को अलग अलग दे दो और समाकलन के चिन्ह भी दे दो। समाकलन का चिन्ह x² - 4 और अपॉन में कितना आ गया? x² - 4 और ये क्या आ गया? dx, इसको भी दे दिया। फिर इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का, सो ये क्या लगा लिया? प्लस। फिर बताओ बेटा क्या हो जाएगा? समाकलन, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4, अपॉन में कितना आ जाएगा? x² - 4 और ये क्या हो जाएगा? dx बनेगा। अब बताओ ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल। तो यहाँ बचेगा समाकलन 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? dx प्लस ये 4 कहाँ आ जाएगा? बाहर, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन x² - 4। क्या आएगा? x² - 4। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का वर्ग। चलो 1 का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा? x प्लस इसका तो आसानी से फॉर्मूला याद है अपन को। देखो अब तो बनेगा, ऊपर कितना आ गया? 1 और नीचे वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब काय में आएगा? लॉग में। तो इसको जो समाकलन आएगा तो काय में लिखोगे? ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि इस 4 का गुणा फिर वहां पर करना पड़ेगा, इसलिए। बोलो कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 1/2a। 2a मतलब a कितना है? 2, तो 2 × 2 क्या आ जाएगा? लॉग। देखो x आगे है इसलिए माइनस में ही रहेगा ऊपर, x - 2 अपॉन x + 2। वर्ग मत लगा देना इन पे कि यहाँ वर्ग है तो आप यहाँ वर्ग लगा दो, यहाँ बिना वर्ग के आते हैं। और ये कोष्टक क्या हो जाएगा? 1 और प्लस में लास्ट में लिख देना क्या? c। बोलो क्या हो जाएगा? तो अपन को t नहीं मानना पड़ेगा, आसानी से सॉल्व होगा। चलो इधर बाहर कितना बेटा? 4 और इनटू में अंदर आएगा 1/2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? लॉग। लॉग के बाजू में कितना? x - 2 अपॉन x + 2 और प्लस में ये बड़ा सा क्या लिख देना? c। 4 से 4 बेटा कैंसिल। बोलो कितना आएगा? x प्लस लॉग x - 2 अपॉन x + 2 प्लस में कितना? c। ये जो x + 2 लिखा है ये ऊपर का, ये दोनों ही काय के बाजू में लिखे, लॉग के बाहर नहीं आ सकते हो ना, पूरे के अपॉन में जा सकते हैं। बनेगा। चलिए बहुत आसान सवाल है, यानी जहां नहीं भी मिलेगा। आप कहोगे 8वें में ऊपर बेटा -9 करना और +9 कर लेना, बात तो वही है। -9 करना फिर क्या करना? +9 और आपसे बन जाएगा, कोई कठिन नहीं है। क्या करना? -9 और +9। सवाल नंबर 18वें में देखो +4 करना और -4 करना, तो प्लस वाला करोगे। यहाँ जैसे माइनस पहले कर रहे हो वहां पर क्या करोगे? प्लस। अगर यहाँ प्लस में दिया होता तो यहाँ क्या करते? x + 4 फिर माइनस में 4 कर देते, बात तो वही है। सवाल अगर ऐसे आया होता तो x + 4 को कैंसिल करना है तो ऊपर पहले क्या करोगे? प्लस, बाद में क्या करोगे? माइनस, बात तो वही है। 18वां सवाल भी इसी के जैसा है बेटा, 18वां सवाल भी इसी के जैसा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। आज 9i आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि कल से बेटा इसका एक नया पार्ट चालू हो जाएगा जिसका नाम रहेगा कि भाई आपको खंडशः समाकलन अभी प्रतिस्थापन द्वारा कर रहे हैं, यानी कि आप x को t में बदल लेते हो, नहीं तो फ्री स्टाइल से कर लेते, 2 ऑप्शन। अगला आपका आएगा खंडशः समाकलन, उसमें आपको फर्स्ट फलन और सेकंड मानने होंगे और आइलेट रूल का पूरा प्रयोग करना होगा। यहाँ तो आपको आइलेट रूल हम पढ़ा चुके थे, एक बार और थोड़ा सा बता के आपकी कल जे प्रश्नावली कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन आई के अगर कुछ डाउट होंगे तो वो भी क्लियर कर देंगे कल की ही प्रश्नावली और आपकी जे स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज बहुत ज्यादा सवाल करना, क्योंकि इस प्रश्नावली में सवाल भी बहुत ज्यादा हैं, 42 क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखना बेटा 42 कम से कम, कॉपी पे 42 तो होने ही चाहिए एग्जाम्पल के मिलाकर, है ना, कम से कम 42 तो होने चाहिए। आप प्लीज ईमानदारी से सॉल्व करिए। आज बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करना आज आपको, क्योंकि आई प्रश्नावली है ही ऐसी जो मेहनत करने लायक है। एक सवाल पक्का आएगा इससे, है ना। इसके फॉर्मूले आपको याद बहुत तरीके से करने पड़ेंगे। चलिएगा अब बेटा अगला देखिएगा, जिनमें अच्छा 23वें सवाल तक तो केवल x दिख रहा है या e की पावर x,
चलो 22 तक दिख रहा है एक्स, है ना, 22 तक आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, लेकिन 23 में सवाल से कुछ ऐसा फॉर्मेट बना है, देखो, या टेन आने लगे, कॉस आने लगे, एक्सपोनेंशियल ई आने लगा, ऐसे समाकलन ई की पावर एक्स अपॉन वर्गमूल के अंदर 4 माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर में कितना 2x, वर्गमूल भी लगा है बेटा, और इनटू में यहां पर क्या लिखा हुआ है dx। तो एक काम करते हैं, यहां e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं t, ये वाला, है ना। पहले चलिए सॉल्यूशन, एक बार इसको और तरीके से लिखते हैं, e की पावर x अपॉन वर्गमूल 4 माइनस e की पावर कितना 2x, फिर क्या हो गया dx। आप बताना क्या इसको मैं ऐसा लिख लूं, ये समाकलन का चिन्ह लगाया, इधर लिखा e की पावर x अपॉन, इधर क्या लगाया वर्गमूल, अब इसके बाद इधर इसे 4 को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे 2 का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 2 का वर्ग माइनस e की पावर x 2x को क्या लिख सकता हूं, e की पावर x का क्या वर्ग, बिल्कुल लिख सकता हूं, और इनटू में क्या आएगा dx। और जो अपॉन में चीज आती है उसको हमको x के जैसा ही वो दिखता है कि नहीं, अंदर हमें क्या दिख रहा है a वर्ग माइनस x, ये पूरा e की पावर x क्या दिख रहा है x के जैसा, यानी a वर्ग माइनस x वर्ग। लेकिन बेटा ऊपर क्या है e की पावर x dx, तो यहाँ आप मान लेना, वैसे यहाँ फ्री स्टाइल नहीं लगाना, क्योंकि ऊपर ही खैर लगा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x कट जाता है, लेकिन फिर भी इस सवाल में आप प्लीज e की पावर x को यहाँ पर फ्री स्टाइल मत लगाना। माना e की पावर x को, इस जो अंदर कोष्टक में आया है ये वाला, इसको क्या मान लेना t, बोलिएगा e की पावर x का x के सापेक्ष क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x वापस x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और इक्वल टू में t का कितना हो जाएगा 1, dt का गुणा 1 में कर लो तो कितना होगा e की पावर x dx बराबर dt का गुणा कितना हो जाएगा dt 1। देखो ये e की पावर x और ये dx, e की पावर x dx की जगह क्या चिपका देना ऊपर पूरे, e की पावर x और dx की जगह dt। चलो तो कितना आ जाएगा समाकलन, इन दोनों की जगह मिला के कितना आ जाएगा बेटा dt, और अपॉन में देखिए वर्गमूल के अंदर ये 2 का वर्ग, और e की पावर x को क्या माना था t, तो क्या हो जाएगा माइनस का वर्ग t का, और देखो t के सापेक्ष हो रहा है, वर्गमूल में आया है और किसके सापेक्ष हो रहा है बेटा t के सापेक्ष। आपको ये विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। देखो a वर्ग आगे आया है जो वर्गमूल में है, लेकिन कौन सा आगे आया है, a वर्ग आगे आया है, तो आप जानते हैं साइन में फॉर्मूला बनता है, बना दीजिए फटाफट, क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन x तब आता है जब x के सापेक्ष करते हुए, इधर t है तो क्या हो जाएगा t अपॉन में a कितना है 2, और प्लस में क्या आ जाएगा c, t का मान रख दो, आंसर आ गया। लो साइन इनवर्स t का मान कितना है e की पावर x, e की पावर x लौटा दिया, और अपॉन में कितना आ गया 2, लेकिन ये 2 क्या सबके अपॉन में है, नहीं बेटा, ये पूरे पर काय का अधिकार है साइन का, तो इसे अच्छे से लिखना है ऐसे, साइन इनवर्स e की पावर x बटे 2, और प्लस में कितना आ जाएगा c। देख लेना इसका आंसर यही आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 23वां। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा इस प्रश्नावली के आप और सवाल करने का प्रयास करिएगा। जैसे 25वें सवाल में बेटा cot x को क्या मान लेना t, तो ऊपर का आ जाएगा जो कहते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा a वर्ग माइनस और t वर्ग, a वर्ग मतलब 1 का वर्ग बनेगा, तो वो आपसे बन जाएगा, और नीचे वर्गमूल नहीं है और माइनस आया है, इसका मतलब लॉग में आएगा, तो वो भी बहुत सरल सवाल है। समझ रहे हो कि नहीं। 25वें में क्या करना है, कॉट जो दिया है ना कॉट वर्ग, तो कॉट को कोष्टक में लिखना कॉट एक्स को, और ऊपर क्या लगाना वर्ग, कॉट एक्स को क्या मान लेना टी, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो ऊपर का आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, बस माइनस को बटे में भेजना, तो माइनस dt आ जाएगा उसकी जगह, बनेगा। करिएगा प्रयास। चलिए बेटा थैंक यू, बहुत सारे सवाल करिए और आज ही बताइए।